मैं आपको ये कह देता हूँ कि अगर आज का कोर्स आपने देख लिया ना कंटेंट राइटिंग का, लिटरली यकीन करो इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई ऐसी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि तुम्हें कंटेंट राइटिंग का कोर्स करना पड़े या फिर तुम्हें किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे कि यार हमें कंटेंट राइटिंग सिखा दो। मैं आपको सिखा रहा हूँ कंटेंट राइटिंग बिल्कुल फ्री में। जिस तरह जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो बस देखते जाओ और वो अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट कर दो। तुम्हारा कंटेंट राइटिंग का जो माइंड के अंदर प्रेशर है ना यार कंटेंट राइटिंग में, वो प्रेशर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीब लाइव स्पोर्ट्स नंबर जीमेल था। तो टॉप कमेंट्स होने की वजह से मुझे डोमेन रियाज भाई ने कल ही दे दिया था। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है जिसने मेरी दुआएं कबूल की, और उसके बाद रियाज भाई का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे डोमेन दिया। और अल्लाह ताला रियाज भाई को तरक्की दे, और आप सब लोग भी रियाज भाई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि आप भी 2K पे अपना डोमेन हासिल कर सकें। और इसी तरह आप इन्हें सपोर्ट करते रहें। और आखिर में एक दफ़ा फिर शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यार हमने किस तरह से कंटेंट राइटिंग करनी है। ठीक है, आप लोगों ने बड़े कंटेंट राइटिंग के कोर्स देखोगे 10,000 रुपए के, 5,000 रुपए के। इवन कुछ मेरे अपने जो मेंबर हैं व्हाट्सएप चैनल के, बाय द वे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हम बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी करते रहते हैं और फवक्तन फवक्तन हम लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हैं जिनकी वेबसाइट अप्रूव नहीं हो रही है, जो भी इशू वगैरह है वो सारा व्हाट्सएप के ग्रुप में होता है। ठीक है, काफी लोगों ने मुझे ये बताया कि यार हमने ना, एक बंदा है, नाम तो नहीं मैं लूंगा, खैर उसने ना मैंने 5,000 का कोर्स लिया है। तो अब वो क्या कह रहा है कि मैंने कोर्स लिया और अभी तक मैं लर्निंग फेज में, मैंने अर्निंग अभी तक स्टार्ट नहीं की। ठीक है, मेरे पास अभी तक उसके प्रूफ पड़े हुए हैं, तो मैं आपको उसकी ऑडियो भी सुनाता हूँ। और मैंने अभी तक 2 पेड कोर्सेज़ किए। एक मैंने कंटेंट राइटिंग का पेड कोर्स किया और एक मैंने GBOB गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच का पेड कोर्स किया। एक की वर्थ तकरीबन 10,000 थी और एक की वर्थ तकरीबन 5,000 थी। तो अब इतने ज़्यादा पेमेंट करने के बाद भी अगर आप मेरे से क्वेश्चन करें तो मेरी अर्निंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। तो जी, तो आपने ऑडियो सुन ली। तो इसी तरह के यार मतलब इतने मतलब स्कैम हो रहे हैं यहाँ पे। मतलब कोई आपको 5,000 का, थोड़ा सा लोग मशहूर नहीं होते तो 5,000 का मंजन भेजना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि आ जाओ भाई हमारे से वेबसाइट का कोर्स ले लो। मेरी यार देखो, आप खुद एक बात बताओ, जो बंदा अर्निंग करता होगा, ठीक है, वो कभी भी किसी से कोई पैसे मांगेगा? लाइक अगर मैं अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको अब जो मैंने जो सीखा है अपने 5-6 सालों के अंदर, ठीक है, वो मैं आपको आके सिखा रहा हूँ। ठीक है, ना कि मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि यार आज मुझे 200 रुपए दे दो, मैं ना आपको ना नीश प्रोवाइड कर देता हूँ, आप इस नीश पे काम भाई मुझ एक आप सोच के तो देखो यार, 200 रुपए में नीश, और मतलब आपने जो वेबसाइट से पैसे कमा रहे हो, कोई कनेक्शन बनता है उसका? पता नहीं यार, मेरी तो समझ से ये बाहर है चीजें। खैर, अच्छा, तो आज के वीडियो में हम कंटेंट राइटिंग का कोर्स करेंगे, मतलब कि ऐसी कंटेंट राइटिंग करेंगे कि जो मतलब हम एक टॉप की एक वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि उसका जो सारा फॉर्मेट है, किस तरह से वो कंटेंट राइटिंग कर रहा है, क्या क्या चीजें कर रहा है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको उन्हें इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि जो मतलब कि जो वेबसाइट लाखों करोड़ों रुपए ब्लॉगिंग के जरिए कमा रही है, वो उसने अपने कंटेंट राइटिंग के अंदर क्या क्या चीजें क्या क्या अब जहन में रखी हुई है कि भैया ये चीजें अगर होंगी, गूगल इसको क्वालिटी कंटेंट क्या कहते हैं कहेगा, और जो क्वालिटी कंटेंट कहेगा तो हम हमारा ऑब्वियसली रैंक कर जाएंगे हम गूगल के सर्च इंजन के ऊपर। ठीक है, जो गूगल का जो मतलब जो सर्च इंजन है वो क्वालिटी कंटेंट को ही रैंक करता है। ऐसे बोंगे बोंगे कंटेंट मतलब आप जो मर्जी जीपीटी से उठाओ, कॉपी करो, हम लिखेंगे, हम भी जीपीटी से, खुद हमने टाइप एक लफ्ज भी नहीं करना, लिखना हमने भी जीपीटी से है, बट थोड़ा सा ना मतलब हम ना उसको इनहेंस करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर से जो एआई वाला है वो कम करना शुरू करेंगे, और हम देखेंगे कि जो दूसरी वेबसाइट्स है उनका कितने परसेंट एआई है, हम उनसे तो कम से कम अपने आर्टिकल का एआई कम ही करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए कर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो वो कर लेना। बाय द वे बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर दे दिए। खैर चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, वहां से जाके देखते हैं कि अभी हमने आगे क्या करना है। जी, तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर सेकंड के ऊपर, और यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि जैसे एक टैग की नीश हम दे देते हैं। तो टैग की नीश के अंदर मैंने एक वेबसाइट निकाल के रखी हुई है। तो वो वेबसाइट का नाम है automatelive.net। ठीक है, ये वेबसाइट का नाम है, और ये आपको सबसे पहले तो मैं इसकी अर्निंग भी दिखा दूं, क्योंकि हम अगर जो टारगेट कर रहे हैं, हम किस वेबसाइट को टारगेट कर रहे हैं, हमें किसी बोंगी बोंगी वेबसाइट को टारगेट नहीं कर रहे, हम लिटरली अच्छी वेबसाइट को टारगेट कर रहे हैं, वो आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एचरेफ के अंदर इसके ट्रैफिक चेकर के अंदर आ जाएंगे, और आने के बाद हमने एस्टिमेट जो साइट की जो ट्रैफिक है वो मतलब ये कितने वैल्यू की ट्रैफिक है, तो वो हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम इसका जो यूआरएल है इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, चेक ट्रैफिक। अभी क्या करेगा, ट्रैफिक चेक करेगा, तो हम साथ में एक सेकंड, इसका हम ना कोई ना एक आर्टिकल ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो जब तक ये ट्रैफिक चेक करता है तब तक हम इसका आर्टिकल देख लेते हैं कि ये फायर टीवी ऐप कनेक्शन ट्रबल शूटिंग। सबसे पहले ना मैं आपको ये देखो,
$264,000, ठीक है। इतने ये पर मंथ इससे मतलब कि ट्रैफिक की इतनी वैल्यू है, अब आप खुद हिसाब लगा लो ओके कितना ये कमाता होगा। और ये यूएस है, उसके यूएस के 86% ट्रैफिक यूएस से आ रही है, फिर यूके से 6% आ रही है, मतलब कि मेन इसने ना यूएस को टारगेट किया हुआ है, ठीक है। अब हमने ये देख ली कि यार ये जो वेबसाइट है ये मतलब एमए कोई छोटी मोटी वेबसाइट नहीं, हम बड़ी वेबसाइट को टारगेट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब तो क्या करना है, अब ना ये देखो इसका ना आर्टिकल देख लेना। सबसे पहले इसका ऊपर टाइटल आ गया है, ठीक है। टाइटल के बाद यहाँ पे इसका ये जो इसको फीचर इमेज कहते हैं, ठीक है, ये फीचर इमेज आ गया। और यार मैं आपको ये कह देता हूँ कि अगर आज का कोर्स आपने देख लेना कंटेंट राइटिंग का, लिटरली यकीन करो इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई ऐसी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि तुम्हें कंटेंट राइटिंग का कोर्स करना पड़े, या फिर तुम्हें किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे कि यार हमें कंटेंट राइटिंग सिखा दो। मैं आपको सिखा रहा हूँ कंटेंट राइटिंग बिल्कुल फ्री में। जिस तरह जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो बस देखते जाओ और वो अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट कर जाओ। तुम्हारा कंटेंट राइटिंग का जो माइंड के अंदर प्रेशर है ना यार कंटेंट राइटिंग में, वो प्रेशर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे फीचर इमेज के बाद ये नीचे इसने ये जो है ना ये इतना ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे फिर एक इमेज आ गई है, उसके बाद फिर ये क्या कहते हैं इमेज के नीचे लिखा है, उसके बाद यहाँ पे एक टेबल आ गया। देखो जो मैं आपको पहले भी बताता रहता हूँ क्या टेबल लाजमी ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल आ गया, ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं क्या है, और यहाँ पे H2 हेडिंग्स आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद वाईफाई, और उसके बाद यहाँ पे बुलेट पॉइंट, देखो बुलेट पॉइंट यूज हुए हैं। उसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पे ना एक और चीज दिखा दो, ये देखो Amazon स्पॉट, मतलब कि ऐसे ना हाइपर लिंक लगाया हुआ है। अगर हमारी वेबसाइट गूगल से अप्रूव नहीं है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अभी आप हाइपर लिंक ना लगाना, बाद में आप चाहे लगा लेना, बट अभी एडसेंस अप्रूवल से पहले तक ना कोई भी हाइपर लिंक ना लगाना, ठीक है। क्योंकि जब मैं गलती मैंने की थी और मैंने कहा अच्छा हो लोगों के हो भी जाते हैं, बट रिकमेंडेड ये है कि ना लगाना, बाद में जैसे अप्रूव होगी तो आप लिंक लगा देना, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक यूट्यूब की वीडियो लगाई, ये वीडियो भी ना लगाना क्योंकि मैंने भी वीडियो लगाई थी तो अप्रूवल नहीं मुझे मिला था। वीडियो भी अप्रूवल के बाद लगाना क्योंकि इस वेबसाइट को अप्रूवल मिला हुआ है, क्योंकि मैंने एड ब्लॉकर लगाया, इस वजह से एड्स शो नहीं हो रहे। एक दफा आपको एड ब्लॉकर ऑफ करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि इसके ऊपर एड्स आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी एक ऐड है, उसके बाद इसने FAQ ऐड किए हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे एंड पे कंक्लूजन, देखो कंक्लूजन से बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या अदर आर्टिकल, ठीक है यार ये मैंने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अदर आर्टिकल्स हैं और बस, ठीक है। ये देखो सारे एड्स वगैरह शो हो रहे हैं। अच्छा अब मैं ना हमने बिल्कुल इस तरह का एक क्या कहते हैं वेबसाइट क्रिएट करनी है, ठीक है। इसके ऊपर एड देखो भर भर के एड्स आ रहे हैं, अभी लोड नहीं हो रहे। तो यहाँ पे देखो मैं एक बार रिफ्रेश करूँ ना तो आपको पता लगेगा कि इसके ऊपर कितने एड्स आ रहे हैं, तो ये कितना बंदा अर्निंग कितनी कर रहा है ये बंदा, ठीक है। ये देखो नीचे से एक पॉपअप ऐड आया है बट अभी लोड नहीं हो रहा, शायद इंटरनेट स्लो है उसकी वजह से या किसकी वजह। देखो ये जो जगह है ना यहाँ पे ऐड लगना है, ठीक है। खैर अच्छा अब हम आर्टिकल लिखना शुरू करते हैं। ये सेम हम इसी तरह के लिखते हैं, ठीक है। फायर टीवी ऐप कनेक्शन ट्रबल शूटिंग टिप्स। अब हमने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद हमने चले जाना है द वन एंड ओनली अब हमारा GPT, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे GPT, यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं GPT चल चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले अपनी जो वेबसाइट है वो खोल लेनी है, ठीक है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि मैंने वहाँ पे GPT के एक कमांड दी हुई है, आपने उस कमांड को जाके GPT के अंदर डालना है और अपना जो कीवर्ड है वो डालना है, आपको पूरा एक आर्टिकल लिख के दे देगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे ये जो स्पेशल की कैटेगरी है यहाँ पे जाना, क्योंकि आप सब लोग स्पेशल हो एज ऑल यू नो, ठीक है। यहाँ पे ना हमारा ना यहाँ पे है कि हाउ टू बाईपास AI, ठीक है। यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे मैंने एक कमांड दी हुई है, आपने वो कमांड इसको यहाँ पे दे देनी GPT को। नीचे आ जाओगे ऑल द वे डाउन तो यहाँ पे ये देखो 400% ह्यूमन कंटेंट, ये एक कमांड दी, ठीक है। अब इस कमांड को यहाँ से हमने करना है कॉपी करना है और यहाँ पे प्रॉम्प्ट को हमने पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ना अब हमने ना इसको ना यहाँ पे ये मैंने बताया हुआ ना पेस्ट योर टाइटल हेयर, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना कीवर्ड देना है जो हमने कीवर्ड वहां से कॉपी किया है। हमारा जो कीवर्ड था ये वाला कीवर्ड था, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाओ वापस और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। जो फाइनली हमने इसको क्या कहते हैं कीवर्ड पे अपना डाल दिया और हमने इसको प्रॉम्प्ट भी दे दिया। अब जैसे हम एंटर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखो हमारे सामने बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह का क्या कहते हैं आर्टिकल लिखना शुरू कर देगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ना आपको मैं एक चीज दिखा दूं कि मतलब ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि यार AI का क्या कहते हैं अप्रूव होता है नहीं होता है। भाई AI से अगर आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिखवाते हो ना तो गूगल उसको अप्रूव करता है। गूगल की ये खुद पॉलिसी है कि AI का कंटेंट अगर इंफॉर्मेशनल होगा तो वो अप्रूव करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने पूरा आर्टिकल लिख के दे दिया, ठीक है। अब इसमें ना कुछ चीजें मिसिंग है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या चीजें मिसिंग है। सबसे पहले तो ना हम ना यहाँ पे एक अपना ना
ये हमने अपनी वेबसाइट खोल ली तो हमने बिल्कुल उस तरह का एक आर्टिकल यहाँ पे हम जनरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ना सबसे पहले तो इसका ये टाइटल है, ये कॉपी कर लो। ठीक है, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। ठीक है, टाइटल आ गया, उसके बाद नीचे यहाँ पे आर्टिकल क्या है लिखना शुरू करो। अब वापस आ जाओ, यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्शन है ये उठा लो। ठीक है, इंट्रोडक्शन उठाने के बाद ये इंट्रोडक्शन हो गया, इसको इंट्रोडक्शन को 2 आप पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लो, ये हो गया। अब उसके बाद फिर नीचे आ जाओ, अब यहाँ पे ना हमने इसको एक H2 हेडिंग देनी है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक H2 हेडिंग, ये देखो यहाँ से पूरा यहाँ कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और कंक्लूजन को हमने FAQs के नीचे रखना है, ऊपर नहीं रखना। ऊपर भी आप रख सकते हो, बट हम जिस फॉर्मेट को कॉपी कर रहे हैं उसमें नीचे है। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन आ गया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है ये सारे, मतलब कि मिक्स ही लिखे हुए, हमने इसको चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो A1 है इसका मतलब आंसर 1 है, इसको बैक कर दो, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको भी डिलीट कर दो। ठीक है, सिर्फ हमें क्वेश्चन चाहिए। यहाँ पे क्लिक करोगे, इसको बुलेट ये खत्म करो, हेडिंग में आ जाओ, हेडिंग में आने के बाद H2 को H3 में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे फिर इसको क्या कहते हैं ऐसे। ठीक है, और इसको हमने H3, क्योंकि जितने भी FAQs होते हैं उसको H3 में हमने रखना है। ठीक है, इसको हमने H3 में रख दिया। उसके बाद यहाँ ये भी सेम ऐसे कर लो। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एंटर कर दो, और इसको भी H3 में कर दो। ठीक है, हेडिंग में और इसको H3 में। अब ठीक है, अब ये देखो ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन ना थोड़ा सा कम लिखा हुआ है। अब हमने इसको कहना है कि यार कंक्लूजन में थोड़ा सा और लिख दो, राइट मोर इन कंक्लूजन। ठीक है, अब थोड़ा सा कंक्लूजन में इसको दिया, ये थोड़ा सा कंक्लूजन और लिख के दे देगा। देखो कंक्लूजन थोड़ा और लिख के दे दिया। अब हमने इसको पूरे कंक्लूजन को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमने वापस चले जाना है, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब हमने ना इसको बुलेट पॉइंट में कन्वर्ट कर देना है, ये लिस्ट में। ठीक है, यहाँ पे एक आ जाना है, उसके बाद फिर नीचे आ जाओ यहाँ पे, फिर उसके बाद मोर ओवर इसको भी लिस्ट में बना दो। ठीक है, और इसको भी नीचे आ जाओ, और उसके अलावा फेवरेट जो है मूवी। ठीक है, अब हमने इसको कंक्लूजन को भी बुलेट पॉइंट में, बट इसको भी H3 नहीं, इसको H2 में रखना है। ठीक है, कंक्लूजन को H2 में रखना है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद ये अब हमने ना इसमें एक टेबल है, टेबल नहीं ऐड, क्योंकि हमने ये देखो जो हमारा ये थी ना, यहाँ पे इसने ना टेबल ऐड किया हुआ है। नीचे आऊंगा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये टेबल ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब वहाँ पे हमने टेबल भी ऐड करना है। अब टेबल किस तरह से ऐड करना है, अब हमने ना जैसे ये प्रोज एंड कॉन्स है ना, ये प्रोज एंड कॉन्स, इनका ही हमने टेबल बना देना है। इसको ऐसे कॉपी कर लेना है। ठीक है, ठीक है, कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद GPT के ऊपर आ जाओ, GPT को कहो कि यार मेक अ टेबल ऑफ दिस। ठीक है, वो जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दो। अब ये करेगा खुद ही ना टेबल बना देगा, प्रोज का लेफ्ट साइड पे कॉन्स का, मतलब इस तरह टेबल बना देगा। ये देखो खुद ही बना देगा। अब बस आपने क्या करना है, आपने टेबल कॉपी करना है और जाके आर्टिकल के अंदर पेस्ट कर देना है। यहाँ पे इसको कॉपी कर दो, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, ये देखो हमारा पूरे का पूरा टेबल जनरेट हो गया। ठीक है, अब इसको ये भी कहना है कि साथ आल्सो राइट कैप्शन फॉर दिस टेबल। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि टेबल का जो कैप्शन है वो भी लिखना शुरू कर देगा। बस यार इस तरह लिखा हो, मतलब कि एक चीज होती है बंदर के हाथ में ना माचिस आ गई तो उसने ना पूरा जंगल जला दिया। ठीक है, अगर आपके पास GPT आ गया ना, GPT अब्बू है, हर चीज का ये अब्बू प्यो है। ठीक है, इस तरह को ना यूज करना सीखो, बस सिर्फ यूज करना सीखो। देखो इसमें टेबल दे रहा है, जो चीजें आपने निकालना, बस इसको कमांड दो वो निकाल देगा। ठीक है, बस इसको यूज करना आना चाहिए। ठीक है, अब वापस आ जाओ, ये हमने कैप्शन भी इसको दे दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे बुलेट पॉइंट थे, बुलेट पॉइंट हमने ऐड कर दिए, और इसके अलावा ये। ठीक है, अब ना हमने यहाँ पे इमेजेस ऐड करनी। ठीक है, इमेजेस नहीं ऐड हुई, ये देखो ये H3 है, जहाँ जहाँ पे H3 ना उसको H2 कर दो, क्योंकि हमने जब मेन हेडिंग रखनी है ना, मेन हेडिंग हमारी H2 वाली हेडिंग होनी चाहिए। ये अंदर वाली H3 हो जाए, बट मेन H3 हेडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने हमारी इमेजेस रह गई हैं। अभी जो हमारा आर्टिकल शो हो रहा है ना, वो मैं आपको एक दफा दिखा दूं कि अभी हमारा आर्टिकल किस तरह से शो हो रहा है। तो ये देखो हमारा आर्टिकल है, विदाउट इमेज शो होगा। तो ये देखो ये हमारा टाइटल आ गया है, और इसके अलावा यहाँ पे नीचे ये क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन आ गया। उसके अलावा ये इस तरह का आर्टिकल, मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे GPT से छापा हुआ है, चुका हुआ है। ठीक है, बट अभी हम इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले क्या है, फायर TV ऐप कनेक्शन। टीवी का आ गया, तो यहाँ पे राइट साइड पे आ जाओ, नीचे यहाँ पे फीचर इमेज के यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे ना TV लिख दो। ठीक है, यहाँ पे TV लिखोगे तो तुम्हारे सामने क्या कहते हैं टीवी की इमेज आ जाएगी। देखो ये वाली इमेज आ रही है टीवी की, ये वाली आ रही है, ये वाली आ रही है। ठीक है, उसके बाद ये वाली टीवी की इमेज आ रही है। ठीक है, तो हमारा था कि टीवी मतलब कि नहीं चल रहा, तो हमारा ये ब्लैक स्क्रीन वाला टीवी है, इसको हम सेट फीचर इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कॉमन TV ऐप इश्यूज। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद फिर प्लस के ऑप्शन के ऊपर चले जाओ, इमेज के ऑप्शन के ऊपर चले जाओ, मीडिया लाइब्रेरी,
और यहाँ पे फिर दोबारा अगर तुम टीवी लिखोगे तो टीवी के जो इश्यूज वगैरह ये देखो, ये टीवी को रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओगे, अब हमने ना इसका कैप्शन और आल्ट टेक्स्ट देना है। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाओ और हमने इसका कैप्शन देना है, ठीक है। अब कैप्शन हमने कैसे देना है इसको, यहाँ पे जीपीटी के ऊपर इसको जो H2 हेडिंग है इसको कॉपी कर लो, जीपीटी के ऊपर आ जाओ और इसको यहाँ पे कहो राइट कैप्शन एंड आल्ट टेक्स्ट फॉर दिस, ठीक है। ये आ गया। अब ना इसका कैप्शन और आल्ट टेक्स्ट लिख देगा, ठीक है। अब ये देखो कैप्शन, ये वाला कैप्शन और ये बिल्कुल सेम सेम लिख दिया, हमें थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे राइट डिफरेंट फ्रॉम टाइटल गिवन, ठीक है। अब ये देखना आपने थोड़ा सा डिफरेंट लिख दिया, ठीक है। आइडेंटिफाइड ये कैप्शन इसे चेंज कर दिया। अब हमने इसका कैप्शन कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाओ और इसको तुम पेस्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद वापस चले जाओ, तुम इसका आल्ट टेक्स्ट था, ये आल्ट टेक्स्ट लाजमी डालना क्योंकि ये रैंकिंग के अंदर बड़ी हेल्पफुल होता है। ये इसका आल्ट टेक्स्ट भी डाल दो, ठीक है। अब तुमने ये आ गया। उसके बाद डबल शूटिंग टिप्स है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक इमेज एक और ऐड कर दो, इमेज के ऑप्शन के ऊपर आ जाओ, मिडल लाइब्रेरी के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे ट्रबल शूटिंग टिप्स, यहाँ पे ये देखो ट्रबल शूटिंग ये वाली इमेज आ गई, यहाँ पे क्लिक कर दो, ये देखो कितनी प्यारी इमेज लग रही है। इसके बाद यहाँ पे जो इसको एक सेकंड इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद तुम क्या कहते हो, वापस चले जाओ जीपीटी के ऊपर और यहाँ पे लिखो आल्सो फॉर दिस कैप्शन एंड आल्ट टेक्स्ट, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद ये देखो कैप्शन उठाओ, आल्ट टेक्स्ट लिख दिया। यहाँ से भाईजान आराम से इसका कैप्शन उठाओ, वापस चले जाओ और ये जो था हमारा इसका कैप्शन डाल दो, ठीक है। मिनिमम 3 इमेजेस ऐड करनी है, ठीक है। ये कैप्शन आ गया और उसके बाद ऑल टेक्स्ट आ गया, ठीक है। ये ऑल टेक्स्ट भी हमने डाल दिया, ओके हो गया। अब हमने क्या किया, एक दो इमेजेस अभी तक हमने ऐड किया और एक फीचर भी, 3 इमेजेस ऐड होगी। उसके बाद कैप्शन ऑल टेक्स्ट हो गया और एक इमेज और ऐड कर देना क्योंकि मिनिमम 3 इमेज ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ पे रीस्टार्ट योर फाइल डिवाइस, ठीक है। अब रीस्टार्ट आ रहा है तो रीस्टार्ट की हम एक इमेज यहाँ पे डाल देंगे। रीस्टार्ट के कर हमें इमेज, मैंने यहाँ पे एक देखी, ये आ गया, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, कॉपी कर को जीपीटी के पे चले जाओ, इसको को आल्सो फॉर दिस, ठीक है। कंट्रोल वी कर दो और ये देखो इसके लिए भी कैप्शन और ऑल टेक्स्ट लिख देगा। यहाँ पे इसका कैप्शन कॉपी करो, यहाँ पे जाके इसको कैप्शन को पेस्ट कर दो और उसके बाद ऑल टेक्स्ट पे आ जाओ, ऑल्ट टेक्स्ट पे इसको कंट्रोल सी, उसके बाद कंट्रोल वी, ठीक है। अब ना एक दफा हम दोबारा आप देख लें हमारा किस तरह का लग रहा है कंटेंट, ठीक है। ये देखो ऊपर टाइटल गया, नीचे फीचर इमेज आ गई, ठीक है। जो हमारा था हमने जो लिखना था जिस वेबसाइट का बिल्कुल सेम वैसा। ये देखो ऊपर टाइटल आ गया, ठीक है। नीचे इसकी फीचर इमेज आ गई और उसके बाद नीचे इसका ये इंट्रोडक्शन आ गया। उसके बाद नीचे फिर इसकी H2 हेडिंग आ गई और टेबल आ गया, ठीक है। इस तरह अब हम वापस आइए, ये देखो हमारा ये टाइटल आ गया, इंट्रोडक्शन आ गया, H2 हेडिंग आ गई। ये देखो हमारा हमने टेबल ऑफ कंटेंट भी ऐड किया, ये किस तरह ऐड करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये कैप्शन आ गया, उसके बाद फिर आ गया, उसके बाद फिर पिक्चर आ गई, फिर पिक्चर आ गई और उसके बाद ना एक चीज रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपने ऐड नहीं करनी, आपने एडसेंस के अप्रूवल के बाद ऐड करनी, बट मैं आपको अभी बता देता हूँ किस तरह से ऐड करनी है, वो है यूट्यूब वीडियो। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे ऊपर आ जाना है, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, एंटर कर देना है और यहाँ पे वीडियोस भी ऑप्शन के वीडियोस पे आ जाना। यहाँ पे ना ये देखो लिखा हुआ है www.amazon.com, ठीक है। तुमने अमेजोन की वीडियो नहीं उठानी, तुमने यूट्यूब की वीडियो उठानी है, ठीक है। जैसे ये देखो ये लिखा हुआ है www.youtube.com, ठीक है। तुम्हें इसका कॉपी लिंक कर लेना है और तुमने यहाँ पे वापस आ जाना है यहाँ पे और यहाँ पे तुमने इसका यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर देना, ठीक है। जैसे वी करोगे तो तुम्हारे सामने पूरी एक वीडियो शो हो जाएगी। एम्बेड कर दो, एक सेकंड इसमें शायद कोई इशू है, हम कोई और वीडियो उठा लेते हैं, ये वाली वीडियो उठा लेते हैं, ठीक है। और दोबारा तुमने इसको जो लिंक है इसको एम्बेड कर देते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे सामने ये पूरी यूट्यूब की वीडियो एक शो एम्बेड होगी, ठीक है। अब इसका भी तुमने ना कैप्शन लिख देना, ठीक है। अब इसका तुमने कैप्शन कैसे लिखना है, चेक फॉर टीवी सॉफ्टवेयर अपडेट लिखना है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट। अब यहाँ पे है, यहाँ पे लिखो यूट्यूब वीडियो ऑन हाउ टू अपडेट टीवी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये तुम लिख दोगे। अब तुम कहते हो कि भाई हमारा आर्टिकल दोबारा हमें दिखाया जाए, आपका कंटेंट राइटिंग का कोर्स मुकम्मल हुआ 20 मिनट के अंदर। और क्या चाहिए यार आपको, फ्री में मैं आपको इतनी महंगे कोर्सेज करा रहा हूँ, बट आप लोगों को कदर ही नहीं है। आप लोग फिर भी मुझे मैसेज कर रहे हो कि यार हमें कंटेंट राइटिंग भाईजान वो मुझे 5,000 का कोर्स मिल रहा है तो मैं वो ले लूँ। ले लो भाई, ले लो, जाओ लो। अच्छा खैर,
ये देखो फीचर इमेज आ गई, उसके बाद यहाँ पे ये आ गया, उसके बाद नीचे आ जाओगे ये ट्रबल शूटिंग टिप्स आ गई, ये देखो ये आ गया, और उसके बाद ये हमारी यूट्यूब की वीडियो भी मेड होगी, उसके बाद कैप्शन भी आ गया, उसके बाद हमारा ये प्रोज एंड कॉन्स का टेबल भी आ गया। अच्छा एक गलती आ गई, देखो ये जो है ना ये नहीं डालना, क्योंकि ये जीपीटी ने कहा है कि भाई जब मैं समराइज करता हूँ, ठीक है, ये हमने बैक कर दिया, ठीक है, ये आ गया, ये जो ये भी खत्म हो जाएगा, अब रिफ्रेश करो तो ये खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद FAQs आ गया, उसके बाद कंक्लूजन आ गया, उसके बाद हमने यहाँ पे रिलेटेड पोस्ट डाली, जैसे इसने डाली हुई है ना, यहाँ पे बिल्कुल ऑल द वे डाउन आ जाओ अगर तुम, तो यहाँ पे तुम देखोगे कि इसकी यहाँ पे रिलेटेड पोस्टें आ रही हैं, ये ठीक है। अब तुमने क्या करना है कि तुमने वापस अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, यहाँ पे तुमने लिख लेना है कंक्लूजन के नीचे, यहाँ पे डबल एंटर कर देना, यहाँ पे लिखना है अदर आर्टिकल्स, ठीक है। इसको तुमने क्या करना है हेडिंग, और उसके बाद तुमने जो अपनी वेबसाइट के जो अदर आर्टिकल्स हैं उनको उठा लेना। जैसे यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे पड़े में मेरे सारे आर्टिकल्स, मैं यहाँ पे सारे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+S कर देता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, और एंड पे जाके तुम देखोगे हमारे अदर आर्टिकल्स आ रहे हैं। जिस लिंक पे भी क्लिक करोगे ना तो हमारा नया आर्टिकल खुल जाएगा। जैसे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा ये एक नया विजुअल टीवी वाला आर्टिकल खुल गया, ठीक है, जैसे बिल्कुल इसने डाले में, ठीक है, ये ठीक है। तो ये था हमारा कंटेंट राइटिंग का कोर्स, होप सो आपको बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो गिव दिस वीडियो थम्स अप, और भी जितने भी कोर्सेज हैं ना, जो आपके ज़हन में बातें यार हमने ये सीखना ये सीखना ये सीखना, नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, मैं एक एक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और सब कुछ फ्री में यार। और बस आप लोगों ने मेरा साथ देना। मुझे टिकटॉक अकाउंट में इतनी रिपोर्ट्स आप बज रही है ना, मेरा अकाउंट उन्होंने मतलब बैन करने के बिल्कुल पास था, फिर मैंने रिकवर कर लिया। अभी यूट्यूब पे भी जो लोग पेड कोर्सेज बेच रहे हैं उन्होंने भी क्या कहते हैं रिपोर्टें मारनी है। तो आप लोगों ने बिल्कुल मेरे साथ रहना है, सपोर्ट ऐसे करते रहना है। लाइक सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया, बाकी मेरा इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो भी फॉलो चलो करें। आपने बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।